वेलकम। मेरा नाम है आशीष माइती और आज जो हम लोग देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। ये हमारे सीरीज़ का एपिसोड नंबर 13 होगा, जो कि सैनिक स्कूल और ये नवोदय विद्यालय के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का ना देखिए, जो मीनिंग होता है परसेंटेज का सिंपल लैंग्वेज में वो ये होता है कि किसी का भी जो 100th पार्ट होता है उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं, राइट। अभी हम लोग उसके जितने भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं प्लस जो एक्सरसाइजेस हैं वो सब देखने वाले हैं। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि परसेंटेज क्या है और वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ कहाँ पे वो अप्लाई हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो परसेंटेज का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। परसेंटेज मीन्स पर 100 और एवरी 100, ठीक है। मतलब 100 पर 100 पार्ट ऑफ किसी भी चीज़ का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। जैसे अब देखिए कि परसेंटेज का बेसिक जो रूल है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कभी भी हम लोग 31% लिखते हैं, ठीक है। तो इसका अगर फ्रैक्शन में अगर हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे तो ये आ जाएगा 31/100, ठीक है। अब देखते हैं फ्रैक्शन एस परसेंटेज। तो कोई भी अगर फ्रैक्शन है तो उसको परसेंटेज के जैसे हम कैसे लिख सकते हैं वो हम अभी सीखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये 1% है, 1% का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/100। मान लीजिए कि 2% है, 2% का वैल्यू हो जाएगा 2/100। इसका क्या मतलब हुआ, 1/50। अगर वैसे ही हम लोग कर लेते हैं 10%, तो 10% का मतलब होता है 10/100 इज इक्वल टू 1/10। अगर हम लोग वैसे 25% अगर लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, 25/100, इसका मीनिंग हो गया 1/4, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये परसेंटेज हैं जिनको कि हम लोगों ने क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। उसी तरीके से 50% का भी देख लेते हैं। 50% इज इक्वल टू 1/2। अगर हम लोग 100% देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। देखिए, जो परसेंटेज होता है ना वो हर किसी का वो 0 और 100 के बीच में ही होता है। परसेंटेज कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता और परसेंटेज कभी भी 0 से माइनस मतलब कम में नहीं होता है, ठीक है। कोई भी जो परसेंट होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी परसेंट हो, कभी भी आप देखेंगे नहीं कि कोई भी जो परसेंट का वैल्यू हो वो -37% है, इस टाइप का नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग माइनस शो जरूर कर देते हैं कि हाँ अभी हम लोग का जो क्राइम रेट है वो माइनस में हो गया है, बट इन एक्चुअल जो निकालते हैं हम लोग वो परसेंटेज ही निकालते हैं। हाँ, अगर वो डाउन हुआ है तो हम लोग माइनस में शो कर देते हैं और अगर वो ऊपर में हुआ है तो हम लोग प्लस में दिखा देते हैं, बट उसको हम लोग परसेंटेज फाइंड करना नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फाइंड करना बोलते हैं। तो देखिए, अब हम लोग परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे रेट परसेंट, यानी कि कोई भी चीज होने का क्या रेट है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होगा रिजल्ट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100, ठीक है। फिर सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, इंक्रीज्ड परसेंटेज। तो इंक्रीज्ड परसेंटेज में क्या करना है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था इंक्रीमेंट वाली बात, कि कितना इंक्रीज हुआ है उसी को हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। जो भी चीज़ इंक्रीज होता है उसको हम लोग इंक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज परसेंट का मतलब हो गया इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया। फिर थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो क्या है, डिक्रीज्ड परसेंटेज।
इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू करना पड़ेगा 100। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों चीज़ें जो आएंगी वो किस में आएंगी, परसेंटेज में आएंगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें परसेंटेज में जो है वो आएंगी, बट ये जो है ये परसेंटेज में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, रेट फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। अब हम लोग कुछ जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर इस टॉपिक से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है 150% इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें जो है हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 150% है, तो मैंने बताया है कि कभी भी परसेंटेज अगर होता है तो डिवाइड बाय 100 अपने को करना पड़ता है। तो ये हमारा हो जाएगा 150/100, मतलब 150। अब 2 नंबर के बाद ये पॉइंट लग जाएगा, 1.50 ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड नंबर का देखते हैं कि जो क्वेश्चन है 84% इज इक्वल टू 84% इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक है 42/100 है, एक है 42/50 है, और एक है 84/225 है, और ये है 8.4। ठीक है, तो देखिए ये पहला ऑप्शन और ये लास्ट ऑप्शन तो किसी कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि कभी भी जो परसेंटेज होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, और ये 1 से बहुत ही ज़्यादा है। 8.4 मतलब 8 टाइम्स हो गया, ये 840% हो गया। ठीक है, अब जो देखते हैं ये भी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बट यही एक है नंबर जो कि पॉसिबल है। कैसे, 84/100 अगर है तो 242 जा और ये 250 जा, तो हमारे पास आ जाएगा 42/50, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3rd नंबर में बोल दिया है अ स्टूडेंट स्कोर्ड a student scored 18 marks out of 25 marks. 18 marks out of 25 marks in the first test of math. ठीक है, in the second test he scored 22 marks. In the second test he scored 22 marks. In the second test exceeds the first test by। तो देखो अब हम लोग को निकालना है सेकंड टेस्ट exceeds the first test by। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का 18 जो मार्क्स वाला था फर्स्ट टेस्ट वाला, उसका परसेंटेज अभी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस हमारा हो जाएगा ये 18/25 × 100 आ जाएगा। 25 1 जा 25 4 जा। ठीक है, अभी ये आ जाएगा हमारा 18 4 जा 72 हो गया। 18 4 जा हमारा आ गया 72%। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग देख लेते हैं कि 22 मार्क्स वाले के लिए क्या होगा। तो 22/25 × 100। ठीक है, तो ये 25 1 जा 25 4 जा,
तो 4 इंटू 22 ये हमारा आ गया 88%। तो देखिए जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है 88 माइनस 72%। तो ये हमारा आ जा रहा है 72 8 प्लस 8 16% आ रहा है, राइट? 16% हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा वो क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 90% ऑफ 300, 90% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90 इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, 300 का 90%, 300 इंटू 90 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 0 फिर से कैंसिल आउट हो गया, 9 3 जा 27 और एक 0, 270 आ गया हमारे पास। वैसे ही 30% ऑफ 90, तो 90 इंटू 30/100, फिर से 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। अब ये 9 3 जा कितना आ जाएगा 27, 7 प्लस 2 9 एंड 2 297 आ रहा है। क्या सही है आंसर? जी सही है, 297 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे होंगे, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, राइट? और बाकी बच्चे जो ऑफलाइन है वो लोग साथ साथ में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5th वाले में देखिए क्या बोल दिया, इन एन एनुअल एग्जामिनेशन, इन एन एनुअल एग्जामिनेशन हार्दिक got 500 marks out of 725. What is his approximate percent in the exam। तो देखिए अब हम लोग इसका एग्जाम में कितना परसेंट बोला है वो निकालना है। तो फॉर्मूला सिंपल है, जो भी मार्क्स हमारे पास आया डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितना है 725 है, इनटू हम कर देंगे 100 से। ठीक है, 5 1 सा 5, फिर क्या बचेगा 2 बच रहा है ना, तो 2 और 2 तो 5 4 से आएगा। ठीक है, 5 4 सा 20, फिर ये 5 5 सा 25। यहाँ पर गलती हो गया था, यहाँ पे 4 की जगह हम लोग ने कितना ले लिया था 2 ले लिया था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, ये तो 100 ही है। चलिए ये भी 100 है यहाँ पे, तो फिर से जा रहा है। देखिए 5 2 सा 10, 4 and 5 बच गया, 5 9 सा 45, फिर ये 5 कितने टाइम जाएगा 20 टाइम जा रहा है, 5 20 सा। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, 100 इंटू 20 ये कितना आ जाएगा 2000 होगा, 2000 अपॉन 29। सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, अब देखिए ये 2000 है, डिवाइड विथ कितना आ रहा है 29 आ रहा है। तो 29 मान लो कि तकरीबन 30 के आसपास है ना, तो 36 जो होगा वो कितना होगा 180 होगा, है ना। तो देखते हैं एक बार 29 6 कितना आ रहा है, 6 9 सा 54, 4 कैरी 5, 6 2 सा 12 and 5 17 ना, 174। बस क्योंकि ये 29 और एक बार तो जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 29 6 जा 174। क्या होगा इसका वैल्यू बताओ, कितना आएगा 26 आएगा कि नहीं बोलो। अभी यहाँ पे कितना आ गया 0, तो देखिए 29 10 सा अगर हम लोग करते हैं तब आएगा 290। मतलब अगर इसको राउंड फिगर में लेंगे तो ये कितना आ रहा है 9 सा के आसपास 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बट अगर आसपास ले रहा है तो 69 हो रहा है। तो ये हमारा 69 हो जाएगा। 69 है क्या आंसर?
अच्छा अगर ये 69 है तो ये अप्रॉक्स मिलेंगे तो ये 70 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हम लोग ने ये जो 9 लिया है वो 8 पॉइंट करके कुछ ऊंचा है ना ऐसा। एक बार आंसर चेक कीजिए तो सब कोई सही है, ठीक है, 70 आ जाएगा आंसर, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट बोला है, ठीक है। अब चलिए 5th नंबर तक तो हो गया है, 6th नंबर देखते हैं। देयर आर 3450 एम्प्लॉयज, देयर आर 3450 एम्प्लॉयज in an organization out of which 42% got promoted. How many such employees are there who got promoted? मतलब ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जो कि प्रमोटेड हुए हैं, है ना। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं कि बस क्या निकालना है, 3450 का 42% निकालना है, तो 42 बाय कितना आ जाएगा, 100 आएगा, ठीक है। अब देखिए एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, ठीक है, 2 5 से जा रहा है और ये 2 21 सा, फिर से 5 से जा रहे हैं, देखिए 5 1 सा, 5 6 जा 30, 4 5 बच गया, 5 9 सा 45। तो अभी हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा 69 मल्टीप्लाइड बाय 21, क्या आ रहा है सॉल्व कीजिए तो, 69 मल्टीप्लाइड बाय 21 सबका सेम आ रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 1449, ठीक है, ये आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। तो देखिएगा जो 7 वाला है उसमें क्या बोल दिया है, 26.2% इज इक्वल टू 26.2% इज इक्वल टू अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 2.62, 0.262, फिर दे दिया है 0.0262 और एक ऑप्शन है 262.0, ठीक है, ऐसा ही है। तो देखिए 26% बोल दिया ना, 26.2, तो मेरे ख्याल से ना तो ऑप्शन नंबर 1 होगा क्योंकि ये 1 से ज़्यादा हो गया, तो ऐसे भी नहीं होगा, ये भी 1 से ज़्यादा हो गया क्योंकि हम लोग को परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, राइट, ठीक है, और ये बहुत डाउन हो गया। तो हमारे पास जो सही आंसर होगा 26.2 डिवाइड बाय 100 अगर कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.262, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है, 0.262 इज इक्वल टू 26.2% हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 17 बाय 25 can be expressed in percentage is, तो देखो अभी इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो सिंपली क्या करना है, 17 बाय 25, देखिए ये इस टॉपिक में से इस जो एपिसोड का ये लास्ट जो है क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसके बाद भी हम और भी जो प्रैक्टिस से के जो क्वेश्चन है वो अलग अलग एपिसोड्स में लेके आएंगे। अगर एक एपिसोड में बहुत सारा डाल देते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और वो कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसी में एंड करेंगे। तो देखते हैं हम लोग बस 17 बाई 25 इंटू हो जाएगा 100, तो ये हमारा आ जाएगा 17, 25 1 सा 25, 4 सा 17 इंटू कितना करना पड़ेगा 4, और 17 4 से क्या होता है 68 होता है, कौन बोल रहा है 61, 51 ना होगा 61, वो भी 3 जा में होता है, 4 जा में होगा भी नहीं, 4 जा में कितना हो जाएगा 17 4 जा 68, ये हमारा आ गया आंसर। तो हो गया, और भी हम लोग प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आप ये वीडियोस देख पाएँ तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सॉरी टंग स्लिप हो गया, और एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।